हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ मशीन में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th का मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, संख्या पद्धति, जिसे वो अंग्रेजी बोलते हैं नंबर सिस्टम। उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है? तो इसका आपको आंसर देना है कि जो जीरो जो है, शून्य जो है, क्या ये परिमेय संख्या है, आपको बताना है। इसका देखिए, मैंने इससे पिछली वाली क्लास में आपको समझाया था प्यारे बच्चों कि शून्य एक पूर्णांक है। शून्य जो है पूर्णांक के अंदर आती है, शून्य पूर्ण संख्या के अंदर आती है, और ये दोनों परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमारा आंसर बेटा हाँ। उसने कहा है क्या इसे आप p बटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। p बटे क्यू के रूप में इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझे कि जीरो है। अब इस जीरो के नीचे बटे में मैं एक लगा दूं इस प्रकार, तो 0/1 हो गई। तो 0/1 होने पर ये जीरो ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो क्या ये p बटे क्यू के रूप में नहीं है? देखिए p बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि जो संख्या p बटे क्यू के रूप में लिखी जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। कंडीशन भी बताई थी कि आपका जो q है, q मतलब हर वाला जो है, हर में जो नंबर आएगा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर 0/1 है, यहाँ पर q यानी कि हर वाली जगह पर क्या है? 1 है। 1 है तो ये परिमेय संख्या हुई। 0 होती तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। तो हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन में जो पूछा है क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको समझा भी दिया है कि 0 के बटे में मान लीजिए 1, जब 0/1 है तो ये p बटे क्यू के रूप में है। चलिए, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखी है। अब हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बच्चों लिखनी है। तो परिमेय संख्या देखिए, यहाँ तो कोई भी नंबर नहीं दे रखा बटे में। मान लीजिए अगर आपको परिमेय संख्या ही दे दे, जैसे 3/4 और 4/5, उनके बीच में संख्याएं बताइए। उस प्रकार से ये जो परिमेय संख्या जो निकालना होता है ये कई प्रकार से होता है बेटा, वो आपको मैं आगे क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल इसको देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आपको जितने भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले, जितनी भी 6, 7, 10, 12, 20, उतनी ही हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर ये 3 है, 3 के नीचे मान लिया मैंने बटे में 1, इस प्रकार। तो 3 को मैंने 3/1 लिख दूंगा। अब 4 को मैंने 4/1 लिख देंगे। अब इसने 6 परिमेय संख्याएं पूछी हैं, 6, तो इससे एक नंबर ज्यादा ले लीजिए, 7। 7 की ऊपर नीचे करनी है मल्टीप्लाई इस वाली उसमें, और यहाँ भी करनी है 7/7। तो आप इसको ध्यान से देखोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 21/7 और 7 चौक 28/7। मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों कि जैसे मैंने 7 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में की है, 3 में भी 7/7 की मल्टीप्लाई की है, 4 में भी 7/7 की मल्टीप्लाई की है, तो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कुछ चेंजिंग आई? नहीं आई। क्योंकि देखिए अगर 21 ये मल्टीप्लाई करने के बाद 21/7 आया, 7 में 21 का भाग दे, 21 में 7 का भाग देंगे तब भी ये 3 आएगा। यानी कि हम 3 को 21/7 भी लिख सकते हैं। अब ये 4 है, 7, इसमें 7/7 की मल्टीप्लाई करने पे ये 28/7 बनता है। तो 28 में 7 का भाग देंगे 4 आएगा, तो 4 को हम 28/7 भी लिख सकते हैं। अब इनके बीच में जो आएंगी संख्याएं वो परिमेय संख्या होंगी बेटा। कैसे?
यहाँ आपको लिखना है 6 परिमेय संख्या बराबर, देखिए 21 के बाद क्या आता है बेटा 22/7 हो जाएगा, कॉमा 22 के बाद क्या आता है 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/6, वो 7 जो है ये लेंगे नहीं। इस 21/7 के बाद की परिमेय संख्याएं और 28/7 से पहले की परिमेय संख्या आपको लिखनी है। और उसने कहा है कि 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो 6 परिमेय संख्या बराबर जो हमने 6 परिमेय संख्या लिखी वो ये, एक तो ये आई 22/7, दूसरा आई 23/7, तीसरी आई है 24/7, चौथी आई है 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। क्या ये 6 परिमेय संख्या हैं? तो 1 2 3 4 5 6, तो हाँ ये परिमेय संख्या है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, अगर आप इसको इस प्रकार का चिन्ह लगा के भी लिख सकते हैं बेटा, इस प्रकार। तो ये 6 परिमेय संख्या आपको इस प्रकार निकालनी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर प्यारे बच्चों। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि 3/5 और 4/5 के बीच, इस बार इसने बोला है कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। बहुत ही सिंपल है बेटा। देखिए ये 3/5 और ये 4/5 मैंने ऐसे लिख लिया इनको। इसने 5 परिमेय संख्या पूछी है, एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे तो ये 6/6 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी 6/6 की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 × 18/30 हो गया। ये 6 चौक 24/30 हो गया। 3/5 को 18/30 भी लिख सकते हैं। अगर आप इनको काटोगे 6 × 18 6 × 30, तो इस प्रकार भी लिख देंगे। 4/5 को 24/30 भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि जब इसको काट करेंगे ये 4/5 ही आएगा। हमेशा याद रखें कि हर जो है आपका यहाँ पर 30 आ रहा है, ये बेटा हर कंडीशन में बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा तो आपका सवाल जो है 5 परिमेय संख्या बीच की निकालना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखें कि हर जो है कुछ भी आए लेकिन बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमें निकालनी कितनी? 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय ऐसे लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, लगेगा। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या बराबर। देखिए यहाँ हर तो बराबर है, हर बराबर है, लेकिन 18 यहाँ है 24 यहाँ है, तो 18 के बाद को में क्या आता है 19, तो ये 19/30 हो जाएगा। 19 के बाद आता है 20, ये 20/30 हो जाएगा। फिर 20 के बाद क्या आता है 21, 21/30 हो जाएगा। 21 के बाद आता है 22, 22/30, फिर से 23/30। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार 5 भी परिमेय संख्याएं निकाल दी हमने। अब एक और बात बताऊं कि इन परिमेय संख्याओं को आप नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं। उसके लिए मैं आपकी एक सेपरेट स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा 9th क्लास के बच्चों के लिए, उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ये क्वेश्चन था। पहले मैंने 3/5 को लिखा, फिर यहाँ पर 4/5 को लिखा। अब यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं निकलवाई है, तो 5 से एक नंबर ऊपर यानी कि 6 ले लीजिए, उस 6 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, और 4/5 के साथ भी 6/6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 3 × 18, 5 × 30, तो ये 18/30 हो गई। 4 × 24 और 5 × 30, ये भी 30 हो गई। हर दोनों के समान आ गए, जो कि हर समान आने चाहिए।
इसके बाद इसने कहा कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्या बराबर 18 के बाद जो देखिए 18 के बाद का नंबर लेना है और 24 से पहले तक का नंबर लेना है। तो 18 के बाद 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो आपका ये 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार निकल के आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सही उत्तर दीजिए। तो पहला है इसका, चौथे का पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है इसका प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, इनको समझने के लिए मैं आपको फिर से एक बार पिछली क्लास की चीजें याद दिला देता हूं। मैंने आपको बहुत समझाया था बेटा, यहां देखिए कि प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या ये सब पूर्ण संख्या के अंदर आती है और सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर आते हैं और ये तीनों ये परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखना। अब देखिए इसने कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि ये वाली संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बेटा देखिए ध्यान से, क्या ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती है ना? ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन बेटा बिल्कुल सत्य है आपका। देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, इसका कारण समझ लीजिए। इसने कहा है ना कारण सही समझाइए, तो कारण के लिए प्राकृतिक संख्या जो होती है वो बेटा 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। और पूर्ण संख्या जो होती है वो बेटा 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2 ऐसे अनंत तक होती है। तो यहां से ये प्राकृतिक संख्या हो गई स्टार्ट और पूर्ण संख्या यहां से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या आती है, इसलिए ये कथन आपका क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका सत्य है। दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक यहाँ पे है, ये पूर्णांक इसके ऊपर आना चाहिए, इसमें आना चाहिए ये पूर्ण संख्या, लेकिन ये तो नीचे है। यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। तो यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बाबू ये कथन जो आपका है ये असत्य है। आप यहाँ पर कारण दे दीजिए। कारण क्या दोगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती? एक और बात समझिए कि जो पूर्ण संख्या है, जो पूर्णांक हैं, वो बेटा धनात्मक पूर्णांक भी होते, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। तो इसमें ऋणात्मक संख्याएं तो पूर्ण संख्या में होती ही नहीं है। तो इसलिए ये कथन आपका असत्य है। प्रत्येक जो पूर्णांक हैं वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अरे क्यों है? देखिए परिमेय संख्या तो इन सबका बाप है। ये परिमेय संख्या तो इन सबके भीतर है, इन सब में समाई रही है ये परिमेय संख्या, तो कहां से हो जाएगा? तो बेटा ये कथन भी आपका असत्य है। दोबारा से सुनिए, इसने कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। कारण देता हूं जी, वैसे तो ये कथन असत्य है लेकिन कारण देता हूं। कारण क्या? एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए।
कि जैसे ये 3/4 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? भाई देखिए, इसने कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये मैंने परिमेय संख्या लिखी है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए ये कथन भी आपका असत्य है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 यहीं पर खत्म होती है। और प्रश्नावली 1.1 के मैंने जितने भी क्वेश्चन थे सारे आपको करा दिए। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाना है समझ में आया होगा। और आप हमारे चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले, हम भी और तुम्हारे लिए मेहनत करें दिलो जान से। चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।